अस्सलाम वालेकुम। स्कैबीज़ और ख़ारिश पर वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और कमेंट्स थे कि आप इसके ट्रीटमेंट के ऊपर और इसके इलाज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो ये एक डिटेल वीडियो है। और ख़ारिश की ट्रीटमेंट के ऊपर अगर डिटेल वीडियो की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके दो किस्म के इलाज होते हैं। एक वो जिसको टॉपिकल इलाज कहते हैं, इसका मकसद ये है कि आप अपने जिस्म के ऊपर क्रीम या लोशन की शक्ल में उनको लगाएंगे। और दूसरा वो जो आप ओरल मेडिकेशन या गोलियों की शक्ल में दवाएं खाएंगे। और अगर जो टॉपिकल इलाज है या लोशन या क्रीम का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव या बेहतर माना जाता है। तो इसकी अगर बात करें तो उसमें दो क्रीम आती हैं। एक जो परमेथ्रिन 5% लोशन आता है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मार्केट के अंदर वो स्कैब फ्री लोशन के नाम से मौजूद है। आपने अपने पूरे जिस्म के ऊपर उस लोशन को लगाना है। कुछ लोगों के ये सवाल थे कि क्या हम इस लोशन को अपने चेहरे या फेस के ऊपर लगा सकते हैं। तो उसका जवाब हाँ में है कि आपको जहाँ जहाँ स्कैबीज या खारिश है आप उस जगह पे इस लोशन को लगा सकते हैं। और कोशिश करें आप ये लोशन रात के वक्त लगाएं, क्योंकि रात के वक्त तकरीबन आप 7 से 8 घंटे सोएंगे। उस दौरान अगर आपकी जल्द के ऊपर वो कीड़ा या वो पैरासाइट मौजूद है तो वो मुकम्मल तौर पर मर जाएगा। तो 6 से 8 घंटे वो आपके जिस्म के ऊपर लोशन लगा रहेगा। और दूसरे नंबर के ऊपर ऐसे लोग जिनको किसी वजह से परमेथ्रिन से एलर्जी है या वो सेंसिटिव है तो उनके लिए क्रोटामिन 10% आप वो इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो एफिकेसी है या इफेक्टिवनेस है वो परमेथ्रिन से थोड़ी कम है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको परमेथ्रिन से किसी वजह से एलर्जी है या वो परमेथ्रिन सेंसिटिव लोग हैं। अगर लोशन की बात करें उसमें परमेथ्रिन 5% या क्रोटामिन 10%। ये लोशन आप सिंगल डोज नहीं 3 से 4 दिन के लिए मुसलसल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्कैबीज या खारिश बहुत ज़्यादा है तो मुसलसल आप इसको 3 से 4 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जिस्म में मौजूद जो स्कैबीज कीड़ा है या जो पैरासाइट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और मर जाए। और दूसरे नंबर के ऊपर जो इलाज या ट्रीटमेंट है वो ओरल ट्रीटमेंट है, जो टैबलेट एवरमेक्टिन के नाम से आती है, जो 12 mg एडल्ट के लिए डोज है जो बड़े लोग हैं, और जो 6 mg उसका हाफ डोज है वो बच्चों के लिए। अच्छा, इसका जो डोज है वो सिंगल डोज है। इसका मकसद ये है कि आपने एक गोली जो 12 mg की आपने इस्तेमाल करनी है, वो इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो खारिश है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और उसके 4 से 5 दिन बाद आपने दूसरी गोली एक बार इस्तेमाल करनी है। दूसरी गोली का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आपके जिस्म के ऊपर अगर वो कीड़ा मौजूद है या उसके अंडे मौजूद हैं या आपके कपड़ों से और आपकी चादर से या आपके टॉवल से आपके जिस्म के ऊपर दोबारा आ गया है तो वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि परमेथ्रिन 5% या एवरमेक्टिन के इस्तेमाल के बाद आपकी खारिश मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इसको ख़त्म होने के लिए कम अज़ कम 6 से 8 दिन चाहिए होंगे। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये खारिश आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होगी। तो उस दौरान अगर आपको एलर्जी है या आपको खारिश महसूस हो रही है तो उसके लिए आप एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके इस्तेमाल करने के बाद आपको खारिश में थोड़ी सी बेहतरी महसूस होगी और 6 से 8 दिन बाद आपको खारिश मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट्स करें, और अगर स्कैबीज़ के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।